सुंदर साथ जी शायद नेट प्रॉब्लम हो रही है बार बार। आइए सुंदर साथ जी एक भजन गाते हैं। तुम्हारे प्यार ने सतगुर हमको तुमसे जोड़ा है, तुम्हारे प्यार ने सतगुर हमको तुमसे जोड़ा है। करे गुणगान हम जितना हो हो करे गुणगान हम जितना उतना ही थोड़ा है। तुम्हारे प्यार ने सतगुर हमको तुमसे जोड़ा है, तुम्हारे प्यार ने सतगुर हमको तुमसे जोड़ा है। तुम्ही तीरथ हो मंदिर हो, तुम्ही हो मेरी जिंदगी, तुम्ही तीरथ हो मंदिर हो, तुम्ही हो मेरी बंदगी, तुम्ही धड़कन हमारी हो, तुम्ही हो मेरी जिंदगी, तुम्ही धड़कन हमारी हो, तुम्ही हो मेरी जिंदगी। तेरी करुणा ने ही सतगुर हो तेरी करुणा ने ही सतगुर सभी खुशियों से जोड़ा है। तुम्हारे प्यार ने सतगुर हमको तुमसे जोड़ा है, तुम्हारे प्यार ने सतगुर हमको तुमसे जोड़ा है। करे गुणगान हम जितना हो करे गुणगान हम जितना उतना ही थोड़ा है। तुम्हारे प्यार ने सतगुर हमको तुमसे जोड़ा है, तुम्हारे प्यार ने सतगुर हमको तुमसे जोड़ा है। गुरुवर गुरुवर हे गुरुवर हे गुरुवर, तुम्ही धड़कन में मेरी हो, तुम्ही नजरों में समाए हो, तुम्ही धड़कन में मेरी हो, तुम्ही नजरों में समाए हो। मेरा वीरान था जीवन तुम्ही बाहर लाए हो, मेरा वीरान था जीवन तुम्ही बाहर लाए हो। तेरी कृपा ने ही सतगुर हो तेरी कृपा ने ही सतगुर सभी सुखों से जोड़ा है। तुम्हारे प्यार ने सतगुर हमको तुमसे जोड़ा है, तुम्हारे प्यार ने सतगुर हमको तुमसे जोड़ा है। करे गुणगान हम जितना हो करे गुणगान हम जितना उतना ही थोड़ा है। तुम्हारे प्यार ने सतगुर हमको तुमसे जोड़ा है, तुम्हारे प्यार ने सतगुर हमको तुमसे जोड़ा है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। लाडले सुंदर साथ जी आइए हम प्रकट वाणी की चर्चा शुरू करें। कल हम सुन रहे थे लाडले सुंदर साथ जी कि ब्रह्म सृष्ट बिना ना जाने कोई, क्या कह रहे थे धाम के धनी परम श्रद्धेय आत्म संबंधी श्री राजी महाराज के लाडले एवं प्यारे सुंदर साथ जी, आप सभी के हृदय में विराजमान श्री राज श्यामा जी के चरणों में, सदगुरु जी के चरणों में मेरा कोटान कोट बेर प्रणाम। लाडले सुंदर साथ जी कल हम सुन रहे थे कि ब्रह्म सृष्ट बिना ना जाने कोई,
कहते ये जो लीला है ना परम धाम की, ये परम धाम की लीला परम धाम की आत्माओं के बिना कोई नहीं जानता। कल हमने अच्छे से सुना। और ये सृष्ट ब्रह्म थे न्यारी ना होए। और जो परम धाम की आत्माएं हैं ना वो अपने प्रीतम से कभी भी अलग नहीं होती, क्योंकि उनके प्रीतम एक पल के लिए भी उन्हें नहीं छोड़ते, उनके अंग संग रहते हैं। सो निध ब्रह्म सृष्टि ले आई इत, इसलिए ये निध, ये खजाना परम धाम की ब्रह्मात्माएं इस खेल के अंदर लेके आई। निध कहते हैं खजाने को, निध कहते हैं तारतम वाणी को, निध कहते हैं परम धाम के गुज्ज रहस्य इस खेल के अंदर ब्रह्मात्माएं लेके आई। जो धाम के धनी सुंदर साथ जी रास ग्रंथ में वर्णन करते हैं कि ए निध निर्मल अति घणी, दिए साथ ने सार, कोमल चित दे लीजिए, जेमा रहे हृदय निर्धार। लाडले सुंदर साथ जी धामधनी फरमाते हैं ए निध निर्मल अति घणी, ये जो निध आई है तारतम वाणी रूपी, ये जो खजाना है ये इतना निर्मल है जैसे एक पानी की बोतल भरी हुई हो सुंदर साथ जी, और उसमें हम चौपड़ा मंदिर का श्री जमुना जी का जल मिला दें तो अब वो पूरी बोतल क्या बन जाएगी? अब वो पूरी बोतल जमुना जल कहलाएगी। लाडले सुंदर साथ जी ये निध इतनी निर्मल है कि अनादि काल से लेके आज तक किसी आत्मा ने एक भी अच्छा कर्म न किया हो और मन के अंदर विकारी विकार भरे हो, दोषी दोष भरे हो, अवगुणी अवगुण भरे हो, तो श्री प्राणनाथ जी फरमाते हैं कि ये निध इतनी निर्मल है, एक बूंद भी अगर ये तारतम वाणी की हृदय के अंदर चली गई तो ये तारतम वाणी का रस चैड़िया जहर उतारे। ये तारतम वाणी का जो रस है ये कितना भी माया का जहर चढ़ा हो उसको उतार देगा, निर्विखी काया करे और काया को निरोग बना देगा। काम क्रोध मोह लोभ अहंकार ये जो रोग लग गए हैं इनसे भी निरोग कर देगा। निर्विखी काया करे, जीव जागे करारे, और जीव आत्मा जब जगेगी उसको करार मिलेगा, चैन मिलेगा। तो लाडले सुंदर साथ जी ये जो निध आई है, ये खजाना जो आया है, ये परम धाम की आत्माएं यहाँ पे लेके आई, ना तो ए लीला दुनी में ना कित। महामती फरमाते हैं नहीं तो ये जो लीला है ये परम धाम के अंदर नहीं थी, क्योंकि प्रेम ब्रह्म सृष्ट ले आई इत, ना तो प्रेम ना दुनी में कित। परम धाम की आत्माएं इस खेल के अंदर प्रेम लेके आई। तो लाडले सुंदर साथ जी ए बानी धनी मुख थे कहे। अब सुनिए ध्यान के साथ। सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज है ना, उनको धाम के धनी मिल गए हैं, है ना, हमने सुन लिया। अब श्री कृष्ण मिल गए हैं, पूरा परम धाम दिखाई देने लग गया है और परम धाम का साक्षात्कार हो रहा है। अब उनके हृदय के अंदर इतनी खुशियां छाई हुई हैं सुंदर साथ जी कि मैंने इस अलौकिक खजाने को पाया है, तो ये मैं खजाना किसको दूं? सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी मन में विचार करते हैं। ए भान बानी धनी मुक्ते कहे, कहते धाम के धनी सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज ये वाणी लोगों को सुनाते हैं, सो ये दुनिया क्यों कर ले? पर ये जो दुनिया की जीव सृष्टि है वो इस खजाने को कैसे ले सकती है? क्योंकि केसरी दूध कनकना रे, पात्र बिना ना समाए। धामधनी ने कहा ये श्यामा जी महारानी जो केसरी है परम धाम की, ये उनकी रसना का रस है सुंदर साथ जी। केसरी दूध कनकना रे, पात्र बिना ना समाए। इस दूध को रखने के लिए तो सोने का पात्र चाहिए सुंदर साथ जी, क्योंकि शेरनी का जो दूध होता है ना, शेरनी का दूध सोने के बर्तन के बिना नहीं रहता। अगर आप सोने के बर्तन के बिना किसी और बर्तन में उसको डालोगे तो वो बर्तन को फाड़ के निकल जाएगा, पर वो दूध वहां टिकेगा नहीं, रहेगा नहीं। और महामती ने फरमाया केसरी दूध कणकणा रे, अरे ये तो श्यामा जी की रसना का रस धामधनी यहाँ पिला रहे हैं। पात्र बिना केम समाए,
सामने वाला पात्र नहीं होगा तो सुंदर साथ जी ये रस अंदर जा नहीं सकता, क्योंकि ये निधि इतनी निर्मल है, ये खजाना परम धाम का है। इसलिए शिव जी ने सुखदेव मुनि जी को कहा था, पात्र हुते तिन्हें पाइया। इस घर के पात्र होंगे वो ये वाणी सुन सकेंगे, वो ये वाणी पढ़ सकेंगे, है ना। और सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज इस समय दुनिया वालों को सुना रहे हैं। एक नाई मिल गया सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी को, ध्यान से सुनना बात को, आनंद आएगा बहुत। एक नाई मिल गया तो सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज ने नाई से पूछा, आप कहाँ जा रहे हो? तो वो कहता है, मैं तो राजा की हजामत बनाने के लिए जा रहा हूँ, शेव करने के लिए, मालिश करने के लिए, है ना, कटिंग करने के लिए। तो देवचंद्र जी महाराज बोले कि आपको वो कितने पैसे देते हैं? तो बोले, वो क्या हमें 4 आने देंगे? तो सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज ने कहा, आज आप ऐसा करो, आप मुझसे ये ब्रह्म ज्ञान सुन लो, मैं तुम्हें 8 आने दूंगा। वो 4 आने देता है तो मैं 8 आने आपको दूंगा, आप ये ब्रह्म ज्ञान सुन लो मेरे से। तो वो नाई बैठ गया सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी के पास। सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज वर्णन करने लगे परम धाम का। परम धाम का जब वर्णन करने लगे तो धनी श्री देवचंद्र जी महाराज ने कहा कि मानिक पहाड़ जो आया है दक्षिण दिशा के अंदर, उसके अंदर 12,000 चौरस हवेलियां आई, 12,000 गोल हवेलियां आई, 12,000 भौम ऊंचा गया। जैसे ही सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज मानिक पहाड़ का वर्णन अभी तो शुरू ही किया, सतगुरु देवचंद्र जी महाराज ने, नाई कहता है मुझसे इतने झूठ नहीं सुने जाते, इससे अच्छा है तो मैं राजा की दाढ़ी बनाऊंगा, मालिश करूंगा, शेव करूंगा, पर मुझसे इतने झूठ नहीं सुने जाते कि मानिक पहाड़ 12,000 भौम ऊंचा है ना। अभी तो शुरू ही किया था सतगुरु देवचंद्र जी महाराज ने। लेकिन सुंदर साथ जी, मेर होए ना बिना अंकुर, अंकुर सोई हक निस्बत, माहे बस तजल्ला नूर। ये कृपा अंकुर के बिना नहीं होती सुंदर साथ जी। बिना अंकुर के ये वाणी चर्चा कोई सुन नहीं सकता। ना तो बुरा ना चाहे कोई आपको, सबो मारे अपनी तकसीर। श्री जी ने वाणी में फरमाया सुंदर साथ जी कि कोई भी आत्मा अपना बुरा नहीं चाहती, पर सबो मारे अपनी तकसीर, पर उनकी तकदीर के अंदर लिखा नहीं होता। तो लाडले सुंदर साथ जी, ये ब्रह्मवाणी चर्चा का रसपान हर कोई नहीं कर सकेगा, इस बात को आप याद रखना। आप जितने सुंदर साथ ये वाणी प्रगट वाणी की चर्चा 6 अप्रैल से लेके अब तक सुन रहे हो ना सुंदर साथ जी, आप साधारण नहीं हो। शिव जी ने बताया बेहद वाणी के अंदर कि इस वाणी के लिए पता नहीं हमारा जीव कितने जन्मों जन्मांतर तक जप करके, तप करके, ध्यान कर करके इस ब्रह्मवाणी की हमने चाहत की। हमारा जीव पता नहीं कितनी तपस्या कर करके आया है सुंदर साथ जी। तो आज इस ब्रह्मवाणी का हमें दर्शन मिल रहा है, हमें पढ़ने को मिल रही है। क्योंकि शिव जी वाणी में फरमाते हैं, कई औलिये कई अंबिये सो भी तप किए याद इनके कारण। उस अल्लाह को चाहने वाले, उन अल्लाह के ऊपर समर्पित लोगों ने इस वाणी को जानने के लिए, इसका दर्शन करने के लिए, इस वाणी को सुनने के लिए कितने जप तप ध्यान किए सुंदर साथ जी। हमारा जीव भी जो अंदर बैठा है पता नहीं कहां कहां से वो कसनी कर करके जप तप ध्यान करके उसने ये ब्रह्मवाणी की चर्चा मांगी होगी। तो हमें ये सुंदर साथ जी ये वाणी चर्चा सुनने को मिल रही है। पर धनी श्री देवचंद्र जी महाराज उस नाई को सुनाने लगे तो सिर जी ने कहा, ए बिचारे क्या करें, सुख ताले लिखिया नाए। ये बिचारे क्या करें, इनके नसीब के अंदर, ताले मीन्स होता है सुंदर साथ जी नसीब, इनके नसीब के अंदर ये वाणी लिखी नहीं है। और जिसके नसीब में ये वाणी ना लिखी हो सुंदर साथ जी, वो सोचते हैं हम चर्चा नहीं सुनना चाहते। नहीं सुंदर साथ जी, नहीं, ये चर्चा धाम धनी जिसको सुनाए वो ही सुन सकते हैं।
हम रोज कहते हैं बीतक के अंदर कि चर्चा में सोई आवत, जाके धनिये पकड़े हाथ। चर्चा वही सुन सकता है जिसके हाथ पकड़ के धनी बैठाएं। और धनी जी ने वाणी में फरमाया है, तुम बैठाए बैठत मुझ में नहीं ताकत, बैठी तले कदम के ये भी तुम कहावत। तुम बैठाए बैठत, किसी आत्मा को धनी हाथ पकड़ के अपने पास बैठाएं तो कोई आत्मा बैठ सकती है सुंदर साथ जी। और अगर धाम धनी ना बैठाएं तो कोई भी आत्मा बैठ नहीं सकती। यहाँ पे सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी को श्री कृष्ण जी कहते हैं कि मैं भेजूंगा तमाम। अब देखना, अब ब्रह्मात्माओं को धनी जिसको भेजेंगे ना सुंदर साथ जी, वही आत्मा आएगी, वही 313 आत्माएं आएंगी धनी देवचंद्र जी से चर्चा सुनने, जिन आत्माओं को श्री कृष्ण खुद घर से दर्शन देके और भेजेंगे। तो लाडले सुंदर साथ जी तो महामती फरमा रहे हैं भी, ए बानी धनी मुक्ते कहे। सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज ब्रिज का वर्णन, रास का वर्णन, परम धाम का वर्णन दुनिया वालों को सुना रहे हैं। सो ये दुनिया क्यों कर ले, पर दुनिया इस वस्तु की पात्र नहीं है सुंदर साथ जी, और बिना पात्र के ये वस्तु हृदय में जा नहीं सकती। गांग जी भाई मिले इन अवसर। अब बड़ी खुशी की बात कि इस समय जामनगर के सेठ गांग जी भाई और सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज इकट्ठे ही कांजी भट्ट से कथा सुनते थे श्याम जी के मंदिर में। तो इस समय गांग जी भाई मिल जाते हैं सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी से। तिन ए वचन लिए चित धर, और सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज ने गांग जी भाई को चर्चा सुनानी शुरू की। गांग जी भाई को सुनाया कि ब्रिज अखंड कहाँ पे है, रास अखंड कहाँ पे है ना। तो जब ये बातें गांग जी भाई को सुनाने लगे ना सुंदर साथ जी, तो गांग जी भाई कहते हैं कि आप और हम दोनों कांजी भट्ट से श्याम जी के मंदिर में चर्चा सुनते हैं। ए वचन अगाध है, तुम कहाँ थे ल्यावत, क्योंकि उनको लगा ये तो अलौकिक वस्तु सुना रही है सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज। ये तो कांजी भट्ट ने कथा में सुनाया ही नहीं कि हम सब आत्माएं परम धाम से खेल देखने के लिए आई हैं। पहले हम ब्रिजमंडल के अंदर आए, फिर रास के अंदर आए, फिर उम्मीदा ना होइया पूर्ण, धाक मन में रही, हमारी उम्मीदें पूर्ण नहीं हुई, हमारी इच्छा बाकी रह गई, तो हम तीसरी बार इस जागनी ब्रह्मांड में आए हैं। तो जब ये बातें गांग जी भाई को सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज सुनाते हैं तो कहते कर विचार पूछे वचन। फिर गांग जी भाई अखंड ब्रिज पे विचार करते हैं, अखंड रास की लीला पे विचार करते हैं, और निके अर्थ लिए जो इन विचार करते हैं, फिर एक एक अर्थ को अपने हृदय में लेते हैं। गांग जी भाई कि भागवत के अंदर तो अखंड ब्रिज की लीला को कांजी भट्ट ने सुनाया ही नहीं, अखंड रास कहाँ अखंड है ये सुनाया ही नहीं, और वास्तविक लीला केवल ब्रह्म की स्वामिनी में हुई है, और वो अखंड हुई है सबलिक के महाकारण में। और ये सारी लीला सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज जब गांग जी भाई को सुनाते हैं तो गांग जी भाई बड़ा विचार करते हैं। तो कहते हैं कर विचार पूछे वचन, कहते विचार करके सदगुरु देवचंद्र जी महाराज से बड़ी जिज्ञासा के साथ अखंड ब्रिज रास की चर्चा को और पूछते हैं, दोबारा पूछते हैं। निके अर्थ लिए जो इन, और अच्छे से एक एक अर्थ को ग्रहण करते हैं। फिर इसमें प्रश्न आ जाएगा सुंदर साथ जी, ध्यान के साथ सुनना। कौन पूछ रहे हैं? गांग जी भाई। किससे पूछ रहे हैं? सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी से। जब समझाई पार की बान, जब सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी ने अखंड ब्रिज, अखंड रास और परम धाम का वर्णन करके जब सुनाया, तब धनी की भई पहचान। उसी समय गांग जी भाई ने देखा कि इनके अंतस्करण के अंदर तो साक्षात पूर्ण ब्रह्म अक्षरातीत आए बैठे हैं। परम धाम
की पूरी पहचान हो गई गांगजी भाई को। और गांगजी भाई को हृदय से सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी के हृदय से दर्शन होने लगा कि अरे ये तो साक्षात धाम के धनी खुद लीला का वर्णन कर रही हैं। अपने घरों लिए बुलाए, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। अपने घरों लिए बुलाए सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज को गांगजी भाई अपने मंदिर में, अपने घर में लेके जाते हैं। उनका घर है चाकला मंदिर, तो चाकला मंदिर में लेके जाते हैं। करी बहुत सेवा करी, बहुत चित लाए। और इस समय सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज की बहुत सेवा करते हैं, क्योंकि पूर्ण पहचान हो गई है। किसको? गांगजी भाई को। सने सो सेवा करी जो घनी, कहते बड़े सने के साथ, क्योंकि जब तक सुंदर साथ जी हमको सतगुरु की और धनी की पूर्ण पहचान नहीं होती ना सुंदर साथ जी, तब तक हम सेवा उनकी नहीं कर सकते। क्योंकि सेवा करने के लिए सतगुरु के ऊपर पूरा विश्वास होना चाहिए और पूरा प्यार होना चाहिए। और जब तक सतगुरु के प्रति पूर्ण विश्वास हृदय में नहीं होता और पूर्ण प्यार नहीं होता, तब तक हम सेवा नहीं कर सकते। इसलिए सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी के लिए श्री जी साहेब जी ने एक प्रकरण रखा कीर्तन में, और कीर्तन के प्रकरण में कहते हैं, धन धन सखी मेरी हुई पहचान, धन धन पिया पर मैं भई कुर्बान, धन धन सखी मेरी हुई पहचान, धन धन धनी पर मैं भई कुर्बान, धन धन सखी मेरे सोई रे दिन, जिन दिन पिया जी सो हुआ रे मिलन, धन धन सखी मेरे सोई रे दिन, जिन दिन पिया जी सो हुआ रे मिलन। श्री इंद्रावती जी ने इस प्रकरण के अंदर फरमाया कि सुंदर साथ जी अपने आप को धन्य धन्य उस दिन समझना जिस दिन आपको अपने सतगुरु धाम धनी की पूर्ण पहचान हो जाए। धन धन सखी मेरे सोई रे दिन, धन्य धन्य तो वो दिन है जिन दिन पिया जी सो हुओ रे मिलन, जिस दिन हमारा प्रीतम के साथ, धनी के साथ मिलन हो जाए, वो दिन हमारा धन्य धन्य कहलाएगा। धन धन सखी मेरी हुई पहचान, खाली सतगुरु से तारतम मंत्र ले लेना और लेके घर चले जाना, ये पहचान नहीं है सुंदर साथ जी। जिन्होंने हमें तारतम मंत्र दिया उनके हृदय के अंदर साक्षात धाम के धनी को देखना, क्योंकि अर्श कहा ना ऊपर तले, अर्श कहा मोमिनो कलूब, परम धाम ऊपर नीचे नहीं है सुंदर साथ जी। परम धाम सतगुरु के हृदय को करके धनी बैठे हैं, ब्रह्मात्माओं के हृदय को परम धाम बना के बैठे हैं। तो जब तक पूर्ण पहचान नहीं होती सुंदर साथ जी धाम धनी की, क्योंकि सतगुरु की पहचान जब हो जाएगी तो इंद्रावती जी ने कहा धन धन सखी मेरी हुई पहचान। पहले तो पहचान हो जाइए, क्योंकि खोज बड़ी संसार रे तुम खोजो साधो, खोज बड़ी संसार खोजत खोजत सतगुरु पाइए, सतगुरु संग करतार। ये संसार बहुत बड़ी खोज है, लेकिन हमें तो अपनी आत्मा के लिए खोजना है। और कहते खोजते खोजते जब सच्चे सतगुरु मिल जाएं तो सतगुरु के अंदर से ही हमें करतार मिलेंगे। खोजत खोजत सतगुरु पाइए, सतगुरु संग करतार, सतगुरु के साथ ही हमें करतार मिल जाएंगे सुंदर साथ जी। तो सबसे जरूरी है कि हम सतगुरु की पहचान करें, क्योंकि पहचान पीछे ना सहे हान। जब किसी आत्मा को
पूर्ण पहचान हो जाती है ना सुंदर साथ जी, तो पहचान होने के बाद कोई भी आत्मा फिर हानि नहीं होने देती। श्री इंद्रावती जी ने कहा, मेरी सैयल रे शाह आए थे मेरे घर, मेरी सैयल रे शाह आए थे मेरे घर, मैं पहचान न कर सकी, पियू चले पुकार कर, मैं पहचान न कर सकी, पियू चले पुकार कर, घर आई न पहचाने, कहीं विध विध के वचन, कानी आँखा फूटिया, फूटे हृदय के नयन, मैं पहचान न कर सकी। ए धनी, मैं आपकी पहचान नहीं कर सकी। श्री इंद्रावती जी ने पूरी प्रकाश हिंदी के अंदर सतगुरु की महिमा गाई है। उन्होंने तो पहचान कर ली सुंदर साथ जी, पर हम लोग अब तक नहीं पहचान कर पा रहे। देखिए गांगजी भाई पूर्ण पहचान कर लेते हैं निजानंद स्वामी सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी की, और जब पहचान कर लेते हैं तो अपने घरों लिए बुलाए, पहचान करके अपने घर आंगन के अंदर चाकला मंदिर के अंदर श्री 5 नवतनपुरी धाम में चाकला मंदिर श्री गांगजी भाई का घर है, और उस घर में गांगजी भाई लेके जाते हैं। सेवा करी बहुत चित लाए, और सतगुरु की सेवा बहुत चित से करते हैं। सने सो सेवा करी जो घनी, पहचान के आप अपना धनी। इस पे हम अब कल चर्चा करेंगे, क्योंकि अभी हमें समझना है कि सेवा क्या चीज होती है। तो लाडले सुंदर साथ जी, अभी हमारा ये समय हो गया, और पहले तो आप सुंदर साथ को कल के प्रश्नों का उत्तर दे दें। कल के पहले प्रश्न का उत्तर था आत्मा पवित्र करने के लिए, दूसरे का था वे गरीब थे, तीसरे का था 3 दिन तक, और चौथे का था भीम भट्ट और श्याम भट्ट, और 5वें का था गोविंद व्यास जी। ठीक है सुंदर साथ जी, और अब आज के 5 प्रश्न शुरू होते हैं। अब आया स्वरूप कर नए श्रृंगार, इस स्वरूप का नाम क्या है? हमने अच्छे से रास की लीला को समझा है सुंदर साथ जी, है ना। आया स्वरूप कर नए श्रृंगार, इस स्वरूप का नाम क्या है? 2 स्वरूपों ने लीला की थी ना, एक हिंट दे देती हूँ। 2 स्वरूपों ने लीला कराई थी ना। फिर जब स्वरूप अंतर ध्यान हो जाता है तो उसके बाद वो कौन सा स्वरूप फिर से प्रकट होता है, इतना बड़ा हिंट दे दिया सुंदर साथ जी आपको। ठीक है। दूसरा प्रश्न है, श्री राजी महाराज ने रूहों को खेल दिखाने के लिए कितने ब्रह्मांड बनाए? सुंदर साथ जी शायद आज नेट प्रॉब्लम हो रही है थोड़ी सी। श्री राजी महाराज ने रूहों को खेल दिखाने के लिए कितने ब्रह्मांड की रचना की? तीसरा प्रश्न है, काल माया प्रतिबिंब ब्रह्मांड में अक्षर की कितनी सखियां थी? काल माया प्रतिबिंब ब्रह्मांड था ना, उसके अंदर अक्षर भगवान अपनी सुरताएं धारण करते हैं, है ना। कितनी सखियां होती हैं काल माया प्रतिबिंब ब्रह्मांड के अंदर? चौथा प्रश्न है, काल माया ब्रह्मांड में वेद ऋचा कितनी सखियां थी? काल माया ब्रह्मांड के अंदर वेद ऋचाएं जो सखियां थी ना, उनकी संख्या कितनी थी? एक तो आपको बताना है अक्षर भगवान की सखियों की संख्या कितनी थी। काल माया प्रतिबिंब ब्रह्मांड के अंदर अक्षर भगवान की सखियों की संख्या कितनी थी? और फिर दूसरा है कि वेद ऋचाओं की संख्या कितनी थी। ठीक है। और फिर है, जब जरासंध ने मथुरा को घेर लिया तब श्री कृष्ण जी को चिंता क्यों होती है? यह था आपका 5वां प्रश्न।
जब जरासंध ने मथुरा को घेर लिया तब श्री कृष्ण जी को चिंता क्यों होती है? बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सुंदर साथ जी, आज ना मेरे पास आपके यहां से जवाब नहीं आ रहे, शायद मोबाइल में कोई प्रॉब्लम हो रही है, मुझे नहीं पता। आपने पांचों प्रश्न सुन लिए और अब कल के विनर की घोषणा करते हैं। सुंदर साथ जी, कल की विनर हैं सोनाली जी सूरत से। सोनाली जी, सिम्मी, हम प्यार से बोलते हैं सिम्मी जी। सिम्मी जी सूरत से कल की विजेता है, कल की विनर है। लाडले सुंदर साथ जी, सिम्मी जी को धामधनी की तरफ से, श्री राजी महाराज की तरफ से, सतगुरु महाराज जी की तरफ से बहुत बहुत बधाई हो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी।